हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम एक स्टोरी की बात करेंगे। एक राजा जिसके पास अपना किंगडम देने के लिए कोई सक्सेसर नहीं था। उसका कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी। तो उसने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया कि मैं आने वाला राजा किसको बनाऊं। तो आप बताइए वो कैसे डिसाइड करेगा। हेलो गाइस, माय नेम इज़ करण और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और इस स्टोरी के ज़रिए आप जानेंगे कि इस राजा ने अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी कैसे आइडेंटिफाई किया। जिस जहाँ पे वो राज करता था, जो उसकी प्रजा थी, उसने डिसाइड किया कि इसी प्रजा में से मैं किसी एक ऐसे बच्चे को ग्रूम करूँगा, ऐसे बच्चे को सिखाऊंगा जिसके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ होंगी, जो कि मेरा आगे राज्य बढ़ाएगा और जो आगे लोगों की सेवा कर पाएगा। तो उसने एक छोटा सा कंपटीशन रखा। उसने सब बच्चों को इनवाइट किया और उसने बोला कि आप आइए। और अपने सभी सलाहकारों के परामर्श से उन्होंने एक कंपटीशन का आयोजन कर दिया, ऑर्गेनाइज़ कर दिया अपने राजमहल में। तो सब बच्चे आए वहाँ पे, कम से कम 100-200 बच्चे आए। बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो ये कंपटीशन जीतेगा उसको इनाम में क्या मिलेगा। राजा के मिनिस्टर्स को पता था, बट आम जनता को, बच्चों को नहीं पता था। उनको सिर्फ ये पता था कि कोई कंपटीशन है और राजा कुछ इनाम देगा। अब इनाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। ये सिर्फ राजा को पता था कि जो जीतेगा उसको हम ये यहाँ के आने वाला वो राजा बनेगा आने वाले कुछ सालों के बाद, जब वो सीख जाएगा। तो राजा ने क्या किया, सब बच्चों को एक 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 गमला दिया। उसके अंदर मिट्टी थी और साथ में बीज। और उनको बोला कि आप जाइए और 1 साल के बाद इस गमले में इस बीज को आप डाल के इसमें से पौधा निकाल के लेकर आओ और फिर हम देखेंगे किसका सबसे बढ़िया पौधा होता है। तो ये था कंपटीशन। अब इससे राजा को कैसे पता चलेगा कि सबसे इंटेलिजेंट या सबसे होनहार लड़का कौन है हमारे राज्य का। तो सब बच्चों ने अपना अपना गमला लिया, वो अपने अपने घर गए, अपने माँ बाप से उन्होंने डिस्कस किया और फिर वो उस गमले का ध्यान रखने लगे, उस बीज को डाल के उस पानी डालना और 100 चीज़ें करना, ताकि 1 साल के बाद जब वो सब वापस मिले तो राजा उन्हीं को विजेता घोषित करे। ठीक है। तो 1 साल निकल गया, सब बच्चों को फिर से बुलाया गया। सब लोग अपने अपने गमले लेकर आए हुए थे, लाइन से खड़े हुए थे, 100-200 बच्चे। तो अलग अलग एज ग्रुप के थे। तो राजा और उसके मिनिस्टर्स एक एक करके सबके गमले देखने लगे। तो राजा ने सबके गमले देखे, सब में पौधा आया हुआ था और राजा को बहुत अच्छा लगा। एक एक करके सबको दिया, शाबाशी देता रहा, गुड, आपने अच्छा किया, आपका पौधा बहुत अच्छा है, इसमें तो चलो फ्लावर्स भी आ गए। तो हर एक बच्चे के पास एक गमला था और उसके अंदर एक पौधा था। बट एक बच्चा ऐसा था जो आगे खड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास उसके गमले में कोई पौधा नहीं था, वो बस वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो राजा उसके पास गया और उससे पूछा, अरे ये तुमने क्या किया, तुमने तो बड़ा बड़ा गलत काम किया, तुम पौधा उगा ही नहीं पाए। तो उसने रोते रोते राजा को बोला कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने रोज़ ध्यान रखा, रोज़ इसके अंदर पानी डाला, धूप दी, हवा में रखा और इसको सभी चील से और पक्षियों से बचाया, मगर मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैं इसमें से पौधा नहीं निकाल पाया। जब राजा ने ये सुना तो राजा ने उसको शाबाशी दी, उसकी पीठ थप 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 थपाई और उसको वो अंदर ले गए राजमहल में और ये घोषित कर दिया कि ये बच्चा जिसने अपने गमले में पौधा नहीं उगाया, ये है विजेता, ये है विनर। अब ये जब राजा ने घोषित किया तो सब लोग हैरान हो गए कि अरे इसने तो कुछ भी नहीं किया, आप इसको कैसे घोषित कर सकते हो विजेता। तो फिर राजा ने बताया कि जब हमने एक गमला दिया था तो जो
हमने बीज दिए थे, जो सीड्स दिए थे वो सारे रोस्टेड थे, रोस्ट करके रखा था कि उसमें से तो पौधा आ ही नहीं सकता। और सिर्फ इसी एक बच्चे ने सच बोला। तो राजा को चाहिए था एक ईमानदार ईमानदार परिवार, कि जो संस्कार उस बच्चे को दिए हैं उसके माता पिता ने उसको एक बार भी नहीं बोला कि आप झूठ बोल के कोई भी पौधा लगा के राजा के पास चले जाओ और वो आप कंपटीशन जीत जाओ। उसके माता पिता ने उसको सच बोलने के लिए प्रोत्साहन दिया। बच्चे ने सच बोला और वो कंपटीशन जीत गया। और जब राजा ने उसको अपने राजमहल में बुलाया और फिर राजा ने उसकी एजुकेशन और उसका सब खर्चा उठाना शुरू कर दिया, तो तब उन सबको पता चला कि ये अगला राजा बनेगा हमारे इस किंगडम का। तो ये स्टोरी तो आपने सुन ली, बहुत ही सिंपल सा मॉरल था, सच्चाई, सच बोलने का कितना बेनिफिट होता है। लेकिन क्या हम ये नहीं देख रहे कि आजकल सच जो है कितना चीप हो गया है। लोग सच नहीं बोल रहे हैं, लोगों को बस सिर्फ अपना मतलब के लिए सब कुछ हो रहा है। बट क्या सच बिल्कुल ख़त्म हो गया है? मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, तो अगर आप घर पे भी सच बोलो तो एक बार आई एम श्योर झगड़ा होगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या पेरेंट्स को आपने सच नहीं बोला, तो उस झूठ के रेपरकशन क्या होंगे? आपको झूठ के बाद एक और झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ के पैर नहीं होते, राइट? तो हमें एक बार सच बोल के आगे बढ़ जाना है लाइफ में। ऑफिस में किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम झूठ बोलते हैं, मैनेजमेंट को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल दिया कि भाई नंबर्स हो गए, बट नहीं हुए। जब सामने आएगी ना वो सच्चाई, तो जॉब पे बात आ सकती है। आपने हस्बैंड को झूठ बोल दिया, वाइफ को झूठ बोल दिया, जब सामने आएगी तो आप पे विश्वास उठ जाएगा। तो इस स्टोरी से, छोटी सी स्टोरी से, हम सिर्फ एक बात सीखते हैं कि सच्चाई में बहुत बहुत ताकत है। आपको सच्चाई को नहीं छोड़ना है, ना घर पे, ना अपने ऑफिस में, ना जब अपनी सोसाइटी में आप घूमते फिरते हो। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। अरे अगर मैं सच बोल दूंगा तो जो मेरा इम्प्रेशन है, जो मैंने बना के रखा हुआ है, इम्प्रेशन, अगर आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हो तो वो जो इम्प्रेस हो रहा है वो हमारी गलत फहमी है। लोगों को हमारे स्वभाव से इम्प्रेस होना चाहिए, हमारे पैसों से या हमारे झूठ बोलने से इम्प्रेस कोई नहीं होता। एक ना एक दिन जब वो सच खुलेगा और झूठ पकड़ा जाएगा, फिर आप देखो, फिर आप अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाओगे। सच बोलना एक बार मुश्किल लगता है, बट ट्राई करो। जैसे ही झूठ बोलने की टेम्पटेशन हो, अपने आप को रोक दो, ठीक है? तो इस स्टोरी को आप एक बार फिर सुनना और आगे भी शेयर करना, और अगर अच्छा लगे तो डू लाइक इट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, कुछ हम सिखा पाए अपने समाज को कि सच्चाई जो है इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको पकड़ के और अपने आने वाली जनरेशन को सच्चाई का हमें महत्व बताना है, इम्पोर्टेंट बतानी है, ठीक है? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट एंड गिव मी सम गुड कमेंट्स। और किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश में। ओके गाइस, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, वी विल टॉक अगेन सून।